हम कहाँ पर पहुंचे थे? शबीस भाई आप पढ़ रहे थे वलगलबतु से, जी जी। पढ़िए। वलगलबतु अलल अक्ली हाँ बिल जी, इजमाई, हाँ ठीक और है। वल जुनून। हाँ, नू वल जुनूनु, ये नून के ऊपर पेश क्यों आई जी, है? ये हमने वलगलबतु, क्योंकि ये मातूफ होगा, ठीक है, आगे जी। मातूफ अलई। ठीक है, वल आगे चलें। वल कहतु ठीक है, इसके ऊपर फी, भी पेश की वजह अब आपको समझ आ गई होगी। जी मातूफ मातूफ अलई ठीक है, आगे जी। जुनून। फी कुल्लिन फी कुल्लिन सलातिन कुल्लिन सलातिन। ذات कुल्ली, फी कुल्ली सलातिन। हाँ, कुल का लफज ये मुजाफ होता है ना, जी कि जी। कुल्ली सलातिन। फी हाँ कुल्ली जी, सलातिन ذاتی रुकूइन व सुजूदिन। हाँ ये हमने डिस्कस कर रहे हैं कि जाती के नीचे जेर क्यों है। जाहिर बात है कि ये इसके सिफत बन रहा है सलातिन की, हर ऐसी नमाज जो रुकू और सजदे वाली है, तो ये बनेगा सारे का सारा मौसूफ सिफत। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, ये मसला मुझे अगली दफ़ा हल करके कौन बताएगा? पहले मसला समझें कि मसला क्या है, फिर आप ये बताएंगे कि ये मसला क्यों है। कौन बताएगा? चलें, तैयबा, तैयबा आप क्लास में ही हैं? जी। अब ये देखें मसला क्या है। ये सलातिन है नकरा, और ज़ाती रुकूइन व सुजूदिन, ये ज़ाती मुज़ाफ है, रुकूइन मुज़ाफ इलैह। और जब मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह हो जाए तो वो बन जाता है मारफा। तो हम इसे बना रहे हैं मौसूफ सिफत, सलातिन मौसूफ और ज़ाती रुकूइन व सुजूदिन ये सिफत। तो यहाँ पर नकरा की सिफत मारफा आ रही है, समझ आई है? मसला समझ आया? उस्ताद साहब दोबारा एक दफा का। मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए ये हैं सलातिन, सलातिन नकरा है ना, जी तो हमने इसकी सिफत बनाई है ये ज़ाती रुकूइन व सुजूदिन, ये पूरा ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनकर इसकी सिफत बना दी इसकी, ये है नकरा। और आपने मौसूफ सिफत के बारे में पढ़ा है कि मौसूफ सिफत में मुताबकत होती है। एक मुताबकत ये होती है कि नकरा की सिफत नकरा ही आती है। जी। तो यहाँ पर ये मारफा आ रही है, इसकी क्या वजह? इसमें मारफा आपने पढ़े थे ना, सबने पढ़े होंगे। नकरा किसे कहते हैं, और इसमें मारफा, मारफा बनाने की आपने ये भी पढ़ा होगा कि मारफा कौन कौन होता है। एक अलिफ लाम के साथ होता है, एक मारफा बिल इजाफा होता है, इजाफत के साथ। तो यहाँ पर ये जो ज़ाती रुकूइन व सुजूदिन है, इसमें इजाफत पाई जा रही है इन दोनों के दरमियान। तो ये उसूल के मुताबिक तो मारफा बनना चाहिए। जब ये मारफा बन गया तो ये नकरा की फिर सिफत नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इसको बना रहे हैं मौसूफ सिफत, है भी मौसूफ सिफत। तो इसकी तरकीब क्या होगी ये आपने अगली क्लास में हमें बताना है। समझ आ गई है? जी। हाँ, तो ये बताना है आपने इसमें क्या क्या इम्कान है। अच्छा, हाँ जी शबीर साहब। जी। फी कुल्ली सलातिन ज़ाती रुकूइन व सुजूदिन, आगे। सुजूद व फरदुल गुस्ली, हाँ, व फरदुल गुस्लिल मज़मज़तु
ٹھیک ہے، تو کیوں؟ والاستنشاق یہ جی تو کیوں؟ پیش کیوں؟ سر یہ اس کا اصل کے فرض کی سر یہ بھی What is the reason اس of کا this فائل fail؟ نہیں اس کا فائل، فیل کہاں پہ ہے اس کا؟ فائل تو ہوتا ہے نا وہاں پہ جہاں پہ فیل ہو. ہاں نہیں صحیح یہ فرضو تو وہ ہے مصدر ہے جی یہ تو مضاف الیہ ہے غسل کے فرائض جی ہاں جی. المزمزۃ، یہ بھی جی جی یہ خبر ہے. خبر خبر کس کی خبر ہے؟ فضل الغسل. فضل ہاں وہ فرض الغسلی، یہ مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا مبتدا. اچھا یہاں پر یہ جو واو ہے، واو یہ والا واو آپ نے اسے مبتدا بنایا، اور پہلے جو تھے والجنون والقحقحۃ اس کو آپ واو عاطفہ بنا کے تو کلو کی وجہ سے خبر بنا رہے تھے، تو کیا اس کو ہم عطف نہیں کر سکتے الجنون پہ فرض الغسلی کا؟ یہ نیا جملہ ہے. ہاں یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے، تو جب نئی بات شروع ہو رہی ہے اس کے شروع میں جو واو آئے وہ کون سا ہوتا ہے؟ اس واو کو کیا کہتے ہیں ہم؟ پھر عطف کا تو نہیں ہوتا تھا. ہاں عطف کا نہیں ہوتا. کوئی اور بتا دیں اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ استنافیہ یا استنافیہ کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں واو استنافیہ، یعنی یہ نئے جملے کی ابتدا کے طور پہ آ رہا ہے. تو واو کی کافی ساری قسمیں ہو گئیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ واو کی آپ کے ذہن میں کون کون سی قسمیں ہیں؟ ایک ہو گیا استنافیہ، اور حرف عطف حرف عطف ہو گیا، اور شرطیہ شرطیہ تو نہیں ہوگا. واو قسمیہ سر. قسمیہ ہوگا، واو قسمیہ، جیسے واللیل اذا یغشا، واللیل یہ واو ہوتا قسمیہ بھی جارا ہی ہے، واو حرف جر بھی ہوتا ہے نا، واو تاؤ اس میں ایک واو بھی آتا ہے. تو یہ واو جو حرف جارا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ قسمیہ ہوتا ہے.